Hello dear students, class 6 poem The Blind Boy on your popular demand. In this video I will show you the question answers. पता नहीं question answers मैं बनाना कैसे भूल गई थी and summary तो मैंने long back upload कर दी थी. Now somebody messaged me in the comment box कि मैम please make the question answers. So that's why I have made. तो ऐसा कुछ भी होता है जो आपको चाहिए होता है तो please do message in the comment box. I will definitely make the video for you. ठीक है? So, the blind boy question answers that are given in our book. What do you think are the wondrous things that the people tell the boy? वो क्या wondrous things थी जो लोग blind boy को बताया करते थे? The wondrous things that the people tell the boy may be the things that they see around them. जो चीज़ें वो अपने चारों तरफ देखते थे उन्हीं के बारे में उस ब्लाइंड बॉय को बताते थे. दे टेल द बॉय दैट द सन शाइन्स ब्राइट एंड दैट इट मेक्स डे एंड नाइट. कि सन बहुत चमकीला चमकता है और उसी के चमकने की वजह से दिन और रात होते हैं. तो ये सब बातें अक्सर लोग आपस में जब बातें करा करते थे तो ब्लाइंड बॉय अक्सर उन्हें सुन लिया करता था. हाउ डज़ द बॉय नो दैट द सन इज़ शाइनिंग. लड़के को कैसे पता चलता था ब्लाइंड बॉय को कि सन शाइन कर रहा है, क्योंकि वो तो देख नहीं पाता था. द बॉय नोज दैट द सन इज़ शाइनिंग बिकॉज ही फील्स द वार्मथ ऑफ द सन ऑल्दो ही कुड नॉट सी इट. लड़का सूरज की गर्माई को नाप कर को महसूस कर कर ये बता पाता था कि आप सूरज चमक रहा है जबकि वो उसे देख नहीं पाता था. तो उन्हें अंदाज़ा लगा देता था वो. ठीक है, तो ये थे 2 क्वेश्चन आंसर्स. आगे बढ़ते हैं. According to the boy, when would it be all day for him? लड़के के मुताबिक उसके लिए पूरा दिन कब होता था, क्योंकि वो एक blind boy था. According to the boy, it would be all day for him when he stays awake throughout the day. जब भी वो जगता था उसके लिए दिन होता था और जब वो सोता था वो उसके लिए रात होया करती थी. क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, Is the boy happy or sad? क्या लड़का दुखी था या खुश था? पिक आउट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट सपोर्ट योर आंसर. ठीक है, आप वो लाइन्स बताइए जिनमें ये प्रूव हो रहा है कि लड़का हैप्पी था या सैड था. तो चलिए शुरू करते हैं. द बॉय सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज ही सेज दैट ही विल नॉट डिस्ट्रॉय हिज पीस बाय थिंकिंग अबाउट द थिंग्स दैट ही कैन नॉट हैव. क्योंकि उसने बहुत अच्छे से हमें बता दिया कि वो इस बारे में चिंता नहीं करना चाहता उन चीज़ों के बारे में जो उसके पास है ही नहीं. द लाइन देन लेट नॉट वॉट आई कैन नॉट हैव माई चेयर ऑफ द माइंड डिस्ट्रॉय. ये लाइन्स जो हैं कि देन लेट नॉट, उन्हें मत दुखी करने दो, उन्हें मत बर्बाद करने दो. उन जो चीज़ें मेरे पास नहीं हैं उन चीज़ों के बारे में सोचकर मैं अपना दिन अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता. क्लियरली स्टेट हिज मूड या क्लियरली स्टेट दैट ही इज़ हैप्पी विद वॉट एवर ही हैज़. नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट. वायलेस दस आई सिंग आई एम अ किंग. Why does the boy think so? आपको क्यों लगता है कि लड़का अपने आप को किंग क्यों समझता है या किस बेसिस पर समझता है? इस आंसर को समझाइए. देखिए इसका आंसर आपका मेरे आंसर से अलग हो सकता है क्योंकि ये थिंक एंड आंसर है. जो मुझे ठीक लगा मैंने बना दिया है, आप चाहिए तो कॉपी कर सकते हैं. द बॉय थिंक्स सो बिकॉज ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ किंग इवन दो ही कैन नॉट सी. बॉय ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो अपने आप को राजा समझता है जबकि वो देख नहीं पाता. He does not let himself feel sad thinking of the things he cannot have or see. वो अपने आप को इस बारे में सोचकर परेशान या दुखी नहीं करना चाहता वो चीज़ों के बारे में जो उसके पास है ही नहीं. He rather keeps himself happy with those that he still has. बल्कि वो अपने आप को उन चीज़ों से खुश रखता है जो उसके पास हैं या फिर जो उन्हें वो यूज़ कर सकता है. दिस इज़ हाउ द बॉय इज़ एबल टू स्टे हैप्पी एंड कॉल हिमसेल्फ अ किंग. इसी तरह लड़का अपने आप को हैप्पी रखता है, खुश रखता है और अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझता. तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट यू शुड बी कंटेंटेड, यू शुड बी सेटिस्फाइड इन ऑल द थिंग्स दैट यू हैव और द गॉड हैज़ गिवन अस. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन आंसर्स. बुक एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गई थी. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बने रहिए मेरे चैनल पर और अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल के बारे में बताइए. ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए. मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँगी. बाय बाय.